ननंद का पासा तो उल्टा पड़ गया। वसुधा की शादी के 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई वरुण की शादी थी, तो वे अपने ससुराल से रोज मायके पहुंच जाती थी और वहां अपना पूरा वर्चस्व और प्रभाव दिखाती रहती। वरुण की पत्नी दिशा बहुत सुंदर और गुणी थी, पर वसुधा न जाने क्यों दिशा को पसंद नहीं करती थी और उससे द्वेष की भावना रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने माँ पापा को भड़काने का काम किया करती कि बस उसके माता पिता अपनी बहू से भावनात्मक रूप से न जुड़ पाए। पराए घर की बहू होने के बावजूद उसे मायके में अपने अस्तित्व की असुरक्षा घेरे थी। हालांकि माला जी और हरीश जी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी बहू लापरवाह या लालची है, पर वसुधा कोई एक मौका नहीं छोड़ती। जब दिशा सब कुछ सही से करती और शिकायत की कोई गुंजाइश न रह जाती और वसुधा को कोई वजह न मिलती, तो वो यही कहती कि भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सब करती है, वरना आपको घर के बाहर का रास्ता दिखा देती। लगातार एक ही जगह चोट करने से निशान तो बन ही जाता है, फिर जो नहीं भी होता है वो भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ माला जी के साथ भी होने लगा। हरीश जी ने बहुत समझाया, पर वो बेटी के मोह में अंधी हो गई थी। आखिरकार एक दिन माला जी ने वरुण, दिशा और अपने दामाद को बुलाया और अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मैं अपनी संपत्ति दोनों बच्चों को बराबर देना चाहती हूँ। तुम सबकी सहमति जाननी थी मुझे। वरुण अवाक रह गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि घर में चल क्या रहा है, और वसुधा खुशी के मारे फूल के कुप्फा हुई जा रही थी। माला जी की निगाहें सिर्फ अपनी बहू की तरफ थी। जो विष का बीज बेटी ने दिमाग में बोया था, उसके असर के फलस्वरूप वो अपनी बहू में लालच के स्तर को तौल रही थी। तभी दिशा बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर दोनों बच्चों के जन्म में आपने बराबर तकलीफ सही, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पे होगा, उतना ही बराबरी का हक आपके प्रति जिम्मेदारी का भी होगा। दीदी को आपकी वरुण के बराबर ही सेवा करनी होगी। फिर अपने को लड़के बताकर अपनी मजबूरियां नहीं गिना सकती ये। मुझे आपका ये फैसला खुशी खुशी स्वीकार है, पर आप दीदी से भी ये स्पष्ट कर लीजिए कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि संपत्ति लेकर आपको भूल जाए और मुझे और वरुण को ये याद दिलाए कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे बहू की होती है। माला जी मन ही मन सोच रही थी कि दिशा तो बिना कुछ आनाकानी किए आसानी से ही मान गई। तभी माला जी का दामाद बोल पड़ा, अरे दिशा, जिसने अपने घर में अपनी जिम्मेदारी न महसूस की हो, वो दूसरे घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी। इसने आज तक न मेरे माता पिता की इज्जत की, न उनके प्रति अपना कोई फर्ज निभाया। मेरी बहनों ने इसके आने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। ये क्या समझेगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। माला जी अवाक रह गई, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर व्यक्ति थे। कभी उन्होंने वसुधा की कोई बात या शिकायत नहीं की थी, और आज उनके अंदर का गुब्बारा बाहर आ गया। इतना कहकर वो उठ के खड़े हो गए और हरीश जी से विनम्रता से बोले, माफ़ कीजिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर मैं आ गया, पर अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि जो ये यहाँ करवा रही है, अगर यही मेरे घर में हो तो ये बर्दाश्त कर लेगी क्या। मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो वसुधा को वहीं छोड़कर निकल गए।
माला जी और हरीश जी शर्मिंदा और निरुत्तर रह गए। हरीश जी ने माला जी को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी नाजायज़ बातों को मानने का ये नतीजा हुआ कि तुम्हारे साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को प्रपंच के अलावा कुछ अच्छी शिक्षा दी होती तुमने तो आज मुझे और तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। वसुधा खिसिया के रोने लगी तो हरीश जी उससे बोले, बेटा अपनी जगह अपने व्यवहार और कर्मों से बनाई जाती है। तुम अगर सबसे ईर्ष्या की भावना रखोगी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद ससुराल में ही बेटियां शोभा देती है और तुमने वहाँ भी अपनी जगह खत्म कर ली। बेटियां अपना हक इस तरीके से नहीं मांगती। मैंने तुम में और वरुण में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही तुम्हारे लिए किया और आगे भी करता रहूँगा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इस घर के दरवाजे खुले हैं। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भाई सोचता है तुम्हारे लिए। अगर इस तरह से जाओगी तो हमारे बाद तुम्हें अगर भावनात्मक सहारे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ पे पाओगी। संपत्ति से भावनाएं नहीं आती बेटा। और हाँ, ये भी उतना ही सच है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद अगर हमारे प्रति 6 महीने वरुण की जिम्मेदारी है तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी है। पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही वसुधा का चेहरा बिगड़ गया। उसकी सोच के विपरीत परिणाम आ गया। फिर उसने अपने पापा, माँ, भाई और भाभी से माफ़ी मांगी और अपने ससुराल के प्रति अपने भूले हुए कर्तव्यों को पूरा करने चल दी। अपने घर, अपने मायके से ढेर सारा प्यार और ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सम्मान लेकर।